दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर से पे स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएफडी बीएमडी आपने बहुत पढ़ा होगा। बिगिन एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बिगिन मैकेनिकल। आज मैं एसएफडी बीएमडी का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। एग्जामिनेशन में आने वाले करीब 8 से 10 सवाल आपकी जबान पे हो जाएंगे। बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। और ये आप लोग जरूर इस तरह के सेशंस को देखा करें, लोगों तक शेयर किया करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। देखो, अगर हम एसएफडी बीएमडी का उद्देश्य सोचे तो जैसे आपका एक ब्रिज बन रहा है, तो पूरे ब्रिज के अलांग पे डिफरेंट सपोर्ट देते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि चेक करने का कि कहाँ पे हमारा शियर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, और कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है। जहाँ पे हमें लगेगा कि बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे बीम को हम ज़्यादा स्ट्रांगर बना देंगे। तो उसी तरीके का अब मैं अगर आपको बोलूँ, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों को देखो, एसएफडी बीएमडी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम टाइप्स ऑफ लोडिंग समझें। जैसे पॉइंट लोड क्या होता है कि आपका बीम के पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लग जाता है। यूडीएल लोड क्या होता है, जैसे आप इस पे खड़े हो जाओगे ना, 4 लोग को इस पे यहाँ यहाँ खड़े करो, ये सब हमारा पॉइंट लोड की तरह बिहेव करेगा। यूडीएल में क्या होता है, जैसे आप इस पे लेट जाओ, तो लेट जाते हैं तो लोड की वैल्यू को हम इक्वली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यूबीएल में क्या करते हैं, लोड की वैल्यू को धीरे धीरे क्या करते हैं, इंक्रीज। जैसे आप तिरछा इस पे लेट जाओ, वो आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। सबसे ज्यादा इसमें जो खतरनाक होता है वो पॉइंट लोड होता है, याद रखिएगा। अब मैं दूसरा एक बात करूंगा कि बहुत सारे हमारे सपोर्ट होते हैं। एसएफडी बीएमडी के बेसिक में अगर आप जाओगे तो सपोर्ट का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोर्ट में जैसे रोलर सपोर्ट होता है, तो ये आपको रोलर रोलर सपोर्ट आपका वर्टिकल लोड को रजिस्ट करने के लिए होता है, और रिएक्शंस भी यहाँ पे वर्टिकल ही आता है। एक आपका पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों आता है, और ये दोनों तरह के लोड को रजिस्ट करता है। बाकी एक फिक्स सपोर्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट हर तरह के रिएक्शंस को रजिस्ट करता है। हर तरह का रिएक्शंस इसमें आता है, याद रखिएगा। बाकी अगर मैं बात करूं, सिंपल सपोर्ट पिन सपोर्ट जैसा ही होता है, मतलब रोलर सपोर्ट जैसा ही होता है। तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जहां पे हिंज सपोर्ट होता है और सिंपल सपोर्ट होता है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। बाकी अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बीम में, कैंटिलीवर बीम का एक साइड हमारा फिक्स होता है, जैसे घर के बाहर छज्जा निकालते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, एक साइड में रोलर सपोर्ट होता है, एक साइड में हमारा हिंज सपोर्ट होता है। ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पेशल केस है, जिसमें लोड हमारा सपोर्ट के बियॉन्ड होता है। कंटिन्यूस बीम में क्या होता है कि मोर देन 2 सपोर्ट हो जाते हैं, राइट। फिक्स बीम में हमारा दोनों साइड का फिक्स कर दिया जाता है, जैसे इसमें एक साइड का फिक्स है और इसमें दोनों साइड फिक्स कर देते हैं। अब वही कैंटिलीवर बीम में अगर हमारी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, एंड पे एक सिंपल सपोर्ट दे देते हैं। तो ये हमारा प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम भी हो जाता है। गाइस पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आप लोगों के लिए रखा हूं, और एक एक सेकेंड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपको टाइप्स ऑफ बीम हो गया। और नेक्स्ट हमारा होता है कि सिंपल सपोर्टेड बीम, मैंने आपको बता ही दिया बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको। ये देखिएगा, ये हमारा फिक्स बीम है, और बाकी ये हमारा कंटिन्यूस बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपका सपोर्ट मोर देन 2 हो जाए तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका ओवर हैंगिंग बीम हो जाता है। फिर उसके बाद अब देखो, हमारे बीम दो तरह के होते हैं। एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम होती है, मोटा मोटा बोलूं तो अगर हमारे बीम में जो अननोन्स होते हैं, अननोन मतलब जैसे रिएक्शंस, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि हमारा रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है और वर्टिकल रिएक्शंस होता है, कभी कभी मूवमेंट होता है। ये जो अननोन हमारे स्टैटिक इक्वेशन से आसानी से अगर निकाले जा सके, ऐसे को हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम बोलते हैं, जिसमें हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर बीम आता है, ओवर हैंगिंग बीम भी आ जाता है। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम में क्या होता है कि हमारे जो अननोन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और अपने पास स्टैटिक इक्वेशंस की संख्या कम हो जाती है, जिसमें हमारा कंटिन्यूस बीम और हमारा फिक्स बीम बहुत बेस्ट एग्जांपल है। काफी इसके लिए हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड यूज करते हैं, या कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को यूज करके हम क्या करते हैं, अननोन्स को निकालते हैं। बाकी जब हम एसएफडी बीएमडी ड्रा करते हैं, तो शियर फोर्स जब हमारा क्लॉकवाइज आता है किसी सेक्शन पे, हम उसको पॉजिटिव देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव देते हैं, और इसको हम पॉजिटिव देते हैं। बाकी बेंडिंग मोमेंट हमारा सैगिंग है तो उसको पॉजिटिव, जैसे ये मोमेंट को हम सैगिंग बोलते हैं ऊपर की तरफ। जैसे जिसके ऊपर में टॉप फाइबर में पूछा जाए क्या होता है अगर सैगिंग मोमेंट होता है, तो कंप्रेशन, बॉटम में हमारा टेंशन होता है, हैगिंग में हमारा देखो टेंशन होता है, और यहाँ पे कंप्रेशन होता है, राइट। अब जो एक चीज याद रखना, ट्रिक जो हमें आपको ऑलवेज याद रखना है कि जब भी आप एसएफडी बीएमडी ड्रा करो,
तो देखो अगर पॉइंट लोड है दो ए और बी पे, अगर हमारा पॉइंट लोड है जैसे यहां और यहां पॉइंट लोड है, तो एसएफडी एकदम सीधी लाइन जाएगा, बीएमडी हमारा ट्रायंगल जाएगा। अगर यही आपका ए और बी के बीच में यूडीएल टाइप का लोड है, एसएफडी हमारा ट्रायंगल जाएगा, मतलब इंक्लाइंड लाइन जाएगा, बीएमडी हमारा पैराबोलिक जाएगा यूडीएल के लिए। और सेम अगर आपका यूबीएल है, तो यूबीएल के केस में बच्चों जिन दो पॉइंटों के बीच में यूबीएल है ना, एसएफडी हमारा पैराबोलिक हो जाएगा, बीएमडी हमारा क्यूबिक पैराबोलिक होगा। ये कुछ ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हो कि चार ऑप्शंस दिया हुआ है ना, जैसे आपको एक क्वेश्चन उसने दे दिया कि भाई ठीक है, आपको ये बीम दे दिया, आपको क्या दे दिया, एक बीम दे दिया, और इसके बीच में हमारा यूडीएल लगा दिया, इसके बीच में हमारा यूबीएल लगा दिया। आप जब आप चार ऑप्शन आपको दे दिया, तो आप ये दिमाग लगाओगे कि यार ए बी के बीच में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, अगर उसने एसएफडी का जिक्र किया कि ए बी के बीच में कौन से ऐसे ऑप्शन में तिरछी लाइन जा रही है एसएफडी, वही हमारा आंसर होगा। सीडी के बीच में हमारी कौन सा ऐसा एसएफडी में है जो पैराबोलिक जा रहा है, ऑप्शन देखोगे आसानी से आप एलिमिनेट कर लोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जो होता है वो हमारा लोड, बहुत कुछ रखा हूं आप लोगों को कम समय में, लोड को बताता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जो होता है शियर फोर्स को बताता है, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है। बाकी अगर मैं आपको बात करूंगा, जैसे आप देखोगे ना, ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है, शियर फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, डब्ल्यू इंटू एक्स। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कितना, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। एक बार आप शियर फोर्स का स्लोप निकालोगे डब्ल्यू आएगा, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप हमारा माइनस डब्ल्यू एक्स आएगा। अच्छा, इसी में एक चीज आपको और याद रखना है कि ये मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज इंडिकेट कर दिया, एक चीज और है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ऑफ एसएफडी। शियर फोर्स लोडिंग डायग्राम का एरिया जो होता है वो शियर फोर्स बताता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, सॉरी लोडिंग डायग्राम के एरिया हमारा शियर फोर्स बताएगा, और शियर फोर्स डायग्राम के एरिया हमारा क्या बताएगा, बेंडिंग मोमेंट बताएगा। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि कुछ मैंने मैजिकली जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जैसे कि आपको भी पता है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, बीचों बीच आ रहा है, तो भाई ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच में देखो सिमेट्रिक है तो P/2 हो जाएगा। इसके बीच में पॉइंट लोड है तो एसएफडी हमारा यहाँ पे आपको, और शियर फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्लॉकवाइज है, आपके सेक्शन पे शियर फोर्स ऊपर की तरफ है तो क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव शियर फोर्स बन जाएगा। अब आपके सेक्शन के यहाँ पे शियर फोर्स ये जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज कपल बना रहा है, तो ये हमारा नीचे वाला शियर फोर्स हमारा माइनस पहुंच जाएगा। इधर वाला रेक्टेंगल, इधर वाला भी रेक्टेंगल, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, इसको दो आइसो रेक्टेंगल बोलते हैं, आइसो अपोजिट रेक्टेंगल बोलते हैं। जहां पे शियर फोर्स अपने साइन को चेंज करता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। याद रखना, अगर एसएफडी रेक्टेंगल है तो बीएमडी क्या होगा, ट्रायंगल होगा। और इसी एसएफडी का एरिया याद करने का ट्रिक, एसएफडी का एरिया निकालोगे ना तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, अगर यही यूडीएल लोड है तो ऑब्वियस बात है शियर फोर्स WL/2। अब यहाँ पे भी देखो रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा, एक बार ऊपर रिएक्शन आ रहा है तो यहाँ पे WL/2 ऊपर, यहाँ पे नीचे। अच्छा, ये हमारा यूडीएल है, ए और बी के बीच में यूडीएल है, तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा WL²/8 हो जाएगा, WL²/8 हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि आप जब इसका एरिया निकालोगे ना एग्जैक्ट हमारा इतना ही आ जाएगा मैक्सिमम। तो ये हमारा देखो ए और बी के बीच में रेक्टेंगल है, तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हमारा पैराबोलिक हो जाएगा। अब वही आपका फिक्स बीम हो जाएगा, तो एसएफडी हमारा P/2 प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारा PL/4 हो जाएगा। तो सेम तरीके से अगर आपका फिक्स बीम है, यूडीएल लोड से सब्जेक्टेड है, तो एसएफडी देखो लोड हमारा यूडीएल है तो बीएमडी तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे सिमेट्रिक है तो WL/2 प्लस में, WL/2 माइनस में, लेकिन यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। याद रखना, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/12 होता है। हाँ, सेंटर पे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL²/24 होता है पैराबोलिक से। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज करता है, उसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्रैक्चर बोलते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछा गया है। अच्छा, आपको ये सारा, बाकी यही कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड होगा, ए और बी के बीच में पॉइंट लोड, यहाँ भी पी, तो कैसा आएगा, रेक्टेंगल बनेगा, बीएमडी हमारा ट्रायंगल बनेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट PL हो जाएगा। और ये यूडीएल लोड है तो यहाँ पे एसएफडी कैसा बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा।
और इस हमारा SFD की वैल्यू WH हो जाएगी, और यहाँ पे WH²/2, क्योंकि इसी का एरिया निकालोगे तो यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम के एरिया हमारा क्या बताता है, बेंडिंग मोमेंट। और बाकी दो केसेस ऐसे हैं यहाँ पे जैसे यूबीएल लोड आए तो WL²/2, तो शियर फोर्स हमारा इस तरह का बनेगा और बेंडिंग मोमेंट WL²/6 बनेगा। बाकी इस तरह का आपका होता है अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूबीएल लोड आता है तो इधर हमारा, चूंकि देखो लोड हमारा खुद यूबीएल है, एक साइड का हमारा शियर फोर्स कितना हो जाएगा WL/6, एक हमारा WL/3। याद रखना शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, और यहां से x = L/√3 पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। और यहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/9√3 होती है। तो दिस इज द स्पेशल केस गाइज, ये पूरा आपको था, और ये सारा चीज मैंने ट्रिक से बताया। अगर आपको अच्छा लगा सेशन ना तो लाइक जरूर करना, एंड शेयर भी करना अपने दोस्तों को, कमेंट भी करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ में दोस्तों आपको मैं पूरी ये तो एक ट्रिक बताया, मुझे पता है देश में रामलला मंदिर का बहुत एक जबरदस्त उत्सव चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस रामलला की जन्मोत्सव पे आप सब लोगों को कुछ अच्छा देना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे वहाँ पे एक जो हमारा प्रीमियम पैक है उस पर डबल वैलिडिटी चल रही है, जहाँ पे हर एक एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास है, करीब रिकॉर्डेड वीडियो है, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, और अभी एसएससी का बैच, आरआरबी जेई का बैच, एसएससी जेई का संगम, एएलपी का बैच, जितने भी एग्जामिनेशन है सारे बैचेस का एक्सेस है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, और अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलवेज याद रखिएगा कोड ज्वाइन करते समय Y201 ही यूज करना है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, इससे ज्यादा किसी कोड से डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वीडियो के नीचे कमेंट में मैं आपको लिंक लगवा दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वाइन करते समय कोड यूज करिएगा, ठीक है। और इससे आपको 78% आपके साथ साथ अभी आपको 3,000 रुपये में 2 सालों तक के मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा कि 2 साल तक कोई भी बैच आएगा वो तो आपको मिलता रहेगा फ्री में, साथ साथ करेंट की भी सारे बैचेस मिलेगी, और 2 साल पहले के भी सारे बैचेस मिल जाएंगे। दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर ऑल इंजीनियर्स, तो जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन। अब मुझे भरोसा है कि महापैक लेने के बाद आपको किसी भी बैच को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है। तो जिस तरह से आपने देखा, आपको मैजिक तरीके से कॉन्सेप्ट वगैरह समझाता रहता हूं, उसका 4 गुना मेरा टाइम एप्लीकेशन पे जाता है। तो अगर आप सब लोग सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूंगा कि इस जो पावन अवसर पे अपने माँ बाप को, अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करने के लिए एक नया डिसीजन लो और अपने आप को एनरोल करो। थैंक यू। और इसी तरह की अमेजिंग ट्रिक मैं आप लोगों को लेकर के आता रहूंगा।